हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मेरा सम्मान में। और रोज़ की तरह आज भी हम हाजिर हो चुके हैं जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं उनका एनालिसिस करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए। और आप सभी को पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के इतिहास में जो सबसे काला दिन था वो आपका 27 जून 2023 था। क्योंकि सबसे अभी तक का जितने भी एक के बाद एक संशोधन जो नोटिफिकेशन में हुए उसमें सबसे खराब संशोधन और नियमावली में जो सबसे खराब संशोधन किया गया वो 27 जून को किया गया। और बिहार के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है उनके लिए ये अभिश्राप है। तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो इन सारे खबरों को कवर करते हुए उनका क्या होगा साइड इफ़ेक्ट्स, क्या फ़र्क पड़ता है जो भी बिहार का अभ्यर्थी है उनके ऊपर, और क्या बिहार के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है क्या वो दूसरे राज्यों में भी टीचर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, अदर स्टेट्स का क्या रूल्स रेगुलेशन है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। पॉलिटिकल व्यू से भी देखेंगे। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक ये है कि डोमिसाइल हटाने के बाद क्या स्टेट में भी संशोधन होने जा रही है। जो हाई स्कूल के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि उसमें चेंजेज होने जा रहे हैं। और इससे रिलेटेड शिक्षा मंत्री ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, इसका संकेत दिया है कि स्टेट में भी बहुत सारे चेंजेज हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो सारी खबर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप पेपर में आप देख सकते हैं कि गैर राज्य के भी ये जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सभी के सभी जो है अब बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। और नियमावली में संशोधन हो गया। और इससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट शिक्षा मंत्री ने कल दिया था वो बहुत ही बेतुका बयान था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट हुआ था वो वीडियो, और उस पर जो शिक्षा मंत्री का जो उनका बयान आया था वो उन्होंने कहा था कि नियमावली में जो संशोधन है वो छात्र हित में है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शब्द का उपयोग उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थी और बिहारियों के लिए किया जो कहीं से भी सही नहीं है। उस चीज़ को कभी भी कोई भी बिहारी ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। आप बीपीएससी के वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, पेपर में भी देख सकते हैं, और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि ऑफिशियली उस चीज़ को अनाउंस किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि शिक्षक बहाली के लिए जो है ये कल का जो संशोधन है ये तुगलकी फरमान है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। उसी तरह से पुष्पम प्रिया चौधरी है, उन्होंने भी बोला कि पूरी दुनिया में अपने ज्ञान के लिए गुणगान पाने वाले बिहारी युवा शिक्षक बनने के लिए गुणवान नहीं है। ऐसा बिहार के घुसखोर, बैक बेंचर और चोरी डकैती से डिग्री पाने वाले मंत्री संतरी का मानना है। ये वही लोग हैं जो अपने ज़माने में विद्या की अर्थी निकालने वाले विद्यार्थी रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभी ट्विटर पे भी अभी ट्रेंड भी कर रहा है ये सारी चीज़ें। और इसमें तेजस्वी यादव का जो पहले का बयान था, जो पहले जब वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने बोला था डोमिसाइल लाकर 90% बिहारियों को देंगे रोजगार। मोतिहारी में इन्होंने बोला था राजद की सरकार बनी तो डोमिसाइल नीति जरूर आएगी। ऐसे करके ये सारी जो भी इनके बयान थे उन सारे बयान को अभी ट्विटर पे ट्रेंड किया कराया जा रहा है। और अगर कुछ लोग अगर सोच रहे हैं या अदर स्टेट वाले हैं अगर ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अदर स्टेट का अपोज करना बुरा है तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि शिक्षक बहाली के लिए जो पिछले 4 साल से सारे स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन लाठी खा रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा। उसमें एक स्टूडेंट हाथ में तिरंगा झंडा लिए और उसके ऊपर अंधाधुंध लाठी पुलिस बरसा रही थी। पुलिस के जो ऑफिसर थे वो बरसाए जा रहे थे। तो इतना कुछ होने के बाद जब शिक्षक भर्ती परीक्षा आई तो लोगों की उम्मीद जगी। तो उसमें पहले ही एक धोखा ये दिया गया कि बीपीएससी के नाम पे जो है उनके साथ एक छलावा हुआ, धोखा हुआ, जब वो सारे पढ़ाई छोड़ के बैठे थे इस इंतज़ार में कि अब तो हमारी काउंसलिंग होगी और ज्वाइनिंग होगी। तो उस समय एक नियमावली लाया गया जिसमें बीपीएससी परीक्षा, उसके लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेडी नहीं हुए। फिर भी इतने सारे चेंजेज, 8 चेंजेज हो चुके हैं, एक के बाद एक। उसके बाद सबसे जो बुरा अभी तक का सबसे ख़राब जो चेंजेज है वो ये है कि इसमें डोमिसाइल जो है उसको हटा दिया गया है। और इससे रिलेटेड संदीप सौरभ ने भी ये चीज़ बताया कि शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। लंबे समय से अभ्यर्थियों की मांग के बाद नियमावली में इसे शामिल किया गया था। अब बिना किसी स्पष्टीकरण के इसे हटाना न्यायोचित नहीं है। बिहार के युवा अगर अन्य प्रदेशों में शिक्षक नहीं बन सकते हैं तो यहाँ भी डोमिसाइल नीति चाहिए। तो संदीप सौरभ ने भी बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को अपोज किया। और एक जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि कल शिक्षा मंत्री ने एक बयान दिया। पहले आप उस बयान को सुन लीजिए। उस बयान को सुनने के बाद हम लोग आगे देखेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि ये बयान जो है स्टेट से कैसे मिलता जुलता है, स्टेट में क्या चेंजेज होने जा रहे हैं, इतने बड़े जो चेंजेज है वो कहाँ से आ रहे हैं। तो पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो भी वीडियो वगैरह बन रहे हैं उसमें स्टेट जुलाई में कराने का जो संभावना है स्टेट 2023 को लेके वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो सचिवालय अपडेट भी वही है, आरटीआई का भी अपडेट में वही है, न्यूज़पेपर की भी लेके चलो, या बहुत सारे अभ्यर्थी है जो स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री की पहले आप ये जो वीडियो है ये देख लीजिए, छोटा सा क्लिप है, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे।
देश के लिए होगा और देश के विभिन्न राज्यों के जो टैलेंटेड छात्र हैं, बेरोजगार हैं, इसमें भाग लेंगे। हमारे लोगों के लिए एक समस्या जरूर है सामने कि साइंस में, खास करके मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, अंग्रेजी में इस तरह के कॉम्पिटेंट छात्र बहुत नहीं मिल पाते हैं, सीट खाली रह जाती है। इसके लिए क्या किया? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अभी आप सभी ने सुना कि शिक्षा मंत्री ने कैसे बेतुका बयान दिया। उनके कहने के अनुसार कि बिहार में जो शिक्षक है, यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं है जो शिक्षक बनने लायक हो। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन सारी चीज़ों में टीचर की बहुत बड़ी कमी है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये डोमिसाइल हटा देते हैं तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश के जो टीचर है वो हाई स्कूल में होते हैं, वो प्राइमरी में नहीं होते हैं। ठीक है, प्राइमरी में सब सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने पड़ते हैं। तो प्राइमरी में डोमिसाइल हटाने से क्या होगा कि अदर स्टेट्स के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो प्राइमरी में वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप देखें तो यूपी में पिछले 4 साल से टीचर्स की रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं है, तो वहाँ पे कितने लाख बच्चे अभी है जो टीचर रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, वो सारे बच्चे बिहार में फॉर्म भरेंगे। और इसमें जो है आपका जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल में स्टेट 2019 एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसमें डोमिसाइल लगा हुआ था। सिर्फ कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें डोमिसाइल नहीं था। तो अगर आप डोमिसाइल हटा देते हैं तो जो भी अदर स्टेट्स वाले हैं वो प्राइमरी में आकर टीचर बनेंगे। तो प्राइमरी में टीचर बनेंगे तो क्या शिक्षा मंत्री को ये बात पता नहीं है कि प्राइमरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं होते हैं? प्राइमरी में अलग से किसी मैथ सब्जेक्ट का कोई टीचर नहीं होता है, वहाँ के जो टीचर होते हैं सारे सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं। तो शिक्षा मंत्री क्या कहना चाहते हैं कि उनको शिक्षा विभाग की जानकारी नहीं है, इस तरह का बेतुका बयान वो दे रहे हैं? या शिक्षा मंत्री ये कहना चाह रहे हैं कि डोमिसाइल हटाने के बाद एस्टेट के साथ कुछ ना कुछ संशोधन किया जाएगा और कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सारे जो शिक्षकों की कमी है उसकी पूर्ति के लिए उसमें अदर स्टेट वाले को मौका दिया जाएगा? तो या तो ये स्टेट हटाने की बात कर रहे हैं या तो स्टेट अपीयरिंग करके जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मौका देने की बात कर रहे हैं। अब फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कैसे जो है आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। डोमिसाइल हटाने का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट अभी आपको देखने के लिए मिल रहा है। डोमिसाइल नीति हटाने के खिलाफ होगा आंदोलन। जितने भी शिक्षक संघ है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है, सबने आंदोलन की घोषणा कर दी है। अगर ट्विटर पे आप देखेंगे तो अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। बीपीएससी टीआरई ओनली बिहारी जो है ये काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। अलग अलग तरह का आप ट्वीट्स देख सकते हैं अभी अपनी स्क्रीन पे। सारे जितने भी लीडर्स है, प्रमुख नेता है, उनके मुंह पे कालिक पोत दिया गया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे एक्टिव ट्वीट्स जो है वो हो रहे हैं। ये अभी आप अपनी वीडियो में देख रहे हैं। हम लोग इसको एक्सेप्ट किए। एक मुद्दा और है, बिहार सरकार जो बहाली दी है इस पे जो पहले से ही शिक्षा का उनको भी ले रही है ताकि मैं एक बात कहना चाहूँगा बिहार सरकार से, डोमिसाइल नीति को लागू करें केवल बिहार के बच्चों के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो हम रोड पे लेकर के संसद तक डंका से डंका बजाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय आप नेपाल को भी दे दीजिए, भूटान को भी ले लीजिए ना, क्या दिक्कत, अंतर्राष्ट्रीय कर दीजिए वैकेंसी। मतलब ऐसा लगता है ना कि लगता है कि सरकार कुछ नशा करती है और जब नशा टूटता है तो एक नया संशोधन कर देती है। और संशोधन करते करे मतलब ऐसा संशोधन करती है कि समझ में नहीं आता है कि आदमी बच्चा करे तो करे क्या। अब बताइए। अब आइए दूसरे राज्यों में क्या स्थिति उसकी भी चर्चा करते हैं। आपको पता है यूपी में दूसरे राज्यों के उन अभ्यर्थियों को ही शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है जो 5 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहे हों। जो पहले से 5 साल से उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं उन्हीं को शिक्षक बनने का मौका दिया जाता है, वो भी कुछ लिमिटेड परसेंटेज पे। उत्तराखंड में समूह ग की सीधी भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष डिग्री उत्तराखंड से ली हुई हो, मतलब वहाँ भी उस स्टेट के लोग ही ले सकते हैं। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। हाई स्कूल में अधिकतम 10% सीटों पे ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी ग्रुप सी की भर्ती में संबंधित राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप दूसरे राज्यों में भी कितने सारे चेंजेस है ये आपको पता है। और ये नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल स्टंट है बस वही है, प्रधानमंत्री की जो सपना देख रहे हैं उसी से रिलेटेड ये सारे जो इनका स्टंट है वो हो रहा है। लेकिन इनके चक्कर में तेजस्वी जी जिनसे युवाओं को बहुत ज़्यादा उम्मीद थी वो जो है वो अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो खो रहे हैं। तो वो इन सारी चीज़ों से सावधान हो जाए, उससे निकल जाए। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि बिहार शिक्षक बहाली में वो रिजर्व कोटा से है, चाहे SC/ST से है, चाहे डिसेबिलिटी कोटा से है या OBC कोटा, EWS कोटा से, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि चलो जो अदर स्टेट वाले आएंगे वो तो सिर्फ जनरल की सीट पे आएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें अभी वो सोच रहे हैं।
क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी कैटेगरी में भी है, अगर मान लो कोई SC/ST कैटेगरी में है, कोई OBC कैटेगरी में है, कोई EWS कैटेगरी में है, अगर वो जनरल कोटा से क्वालिफाई कर रहा है, अगर उसकी मार्क्स ज़्यादा आ रही है, जो जनरल का क्वालिफिकेशन मार्क्स है उससे ज़्यादा आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं। और जब वो जनरल में शिफ्ट हो जाते हैं तो जो रिजर्व कोटा है, तो रिजर्व कोटा की जो मेरिट जो है वो कम पे बनती है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स वाले आएंगे तो जनरल की जो मेरिट जो है उससे क्या होगा कि उसका जो नंबर है क्वालिफाई करने का वो काफ़ी हाई हो जाएगा। तो जो हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि जो भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, OBC, SC/ST, EWS या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स है वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से इन सारे कैटेगरीज का भी जो मेरिट जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो आप इस भ्रम में नहीं रहें कि आपको इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान सबको होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में 18 लाख से ज़्यादा लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अगर 18 लाख से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे तो एग्ज़ाम्स जो है वो बहुत दिनों तक चलेंगे, मल्टीपल शिफ्ट्स में चलेंगे और नॉर्मलाइजेशन होगा तो बहुत ज़्यादा करप्शन होने की चांसेज है। एग्ज़ाम अगर लंबा शिफ्ट तक चलते रहता है तो क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इक्वल नहीं होता है, जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है ये सब आपको झेलने के लिए मिल सकता है। तो आप इस तरह से निश्चिंत ना बैठे कि आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है, जो जनरल कैटेगरी है उस पर वो फाइट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरे एग्ज़ाम को जो है ये अफेक्ट करने जा रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मोटिवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। इस तरह का जितने भी अपडेट्स है सबसे पहले हमारे चैनल पे आपको मिलेगी। और हमारा टेलीग्राम पे एक ग्रुप है जो बिहार शिक्षा विभाग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे भी क्लिक करके डायरेक्टली आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।